रेडियो डिशो आपको सुनाएगा एक ऐसी कहानी जो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। ये कहानी है अयोध्या के भावी राजा, सिया के पति और महाबली हनुमान के आराध्य पुरुषोत्तम राम की। ये बात है सतयुग की, जब गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, गुरु अष्टावक्र और श्री परशुराम जैसे ज्ञानी और योगी लोग इस धरती पर रहते थे। भारत के मध्य में एक बड़ा ही सुखी और समृद्ध प्रदेश था, अयोध्या, जिसके राजा थे राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। रानी कौशल्या, जो परम ज्ञानी और रूपवती थी। रानी कैकई, जो कैकेय देश की राजकुमारी थी और शस्त्र विद्या में पारंगत भी थी। युद्ध में वो अपने पति राजा दशरथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती थी। और ऐसे ही एक युद्ध में राजा दशरथ के प्राण बचाने के लिए राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए थे। महाराज दशरथ की सबसे छोटी रानी थी सुमित्रा, जो बड़ी ही शीतल और स्नेहमयी स्वभाव की थी। अयोध्या नरेश के पास दुनिया के सारे सुख होते हुए भी वो संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। वहीं दक्षिण में एक परम ज्ञानी ब्राह्मण दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। लंका के इस राजा का नाम था रावण। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसे दशानन भी कहते थे। उसी ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जिसे सुनकर स्वयं भगवान श्री शिव ने उस पर ताकत, ज्ञान और पैसे के साथ साथ रावण में अहंकार भी आने लगा था। उसके बुरे कर्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। पतिव्रता पत्नी मंदोदरी के समझाने के बाद भी वो दिन ब दिन और अत्याचार करता जा रहा था। सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली सी होती जा रही थी और उसके पापों का घड़ा भर चुका था। वहीं उत्तर में स्थित मिथिला के राजा जनक अपने ज्ञान, विवेक, न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे और अपने प्रजाजनों का हित उनके लिए सर्वोपरि था। अष्टावक्र के कहने पर अपने राज्य को अकाल मुक्त कराने के लिए वो हल चलाने निकल पड़े। जहाँ एक तरफ राजा जनक अपने राज्य को अकाल से बचाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। फिर ऋषि श्रृंगी ने संतान प्राप्ति यज्ञ किया, जिसके बाद कौशल्या को पुत्र राम, कैकई को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। वहीं दूसरी तरफ राजा जनक का हल बीच में किसी चीज में अटक गया। जब जमीन को खोदा गया तो उसमें से एक मटका मिला, जिसमें से एक बच्ची निकली, जिसका नाम रखा गया सीता, जिसे प्यार से भूमिजा, मैथिली और वैदेही भी बोला जाता है। रावण के पापों का अंत करने के लिए विष्णु और लक्ष्मी जी के अवतार ने राम और सीता के रूप में इस धरती पर जन्म ले लिया था। अयोध्या में राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों की अटखेलियां देखकर भाव विभोर हो रहे थे। ठुमक 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 चले राम लल्ला, पग पैंजनिया बाजे रे, पग पैंजनिया बाजे रे। सुंदर भाल रूप अति सोहे, सहज ही त्रिभुवन को मन मोहे। सुंदर भाल रूप अति सोहे, सहज ही त्रिभुवन को मन मोहे। शेष सहस मुख बरन सके ना, चंदा सूरज लाजे, पग पैंजनिया बाजे रे, पग
पैंजनियां बाजे रे। समय बीतता गया और चारों बालक गुरु वशिष्ठ के साथ उनके आश्रम पढ़ने के लिए चले गए। वहीं मिथिला में सीता अपनी बहनों उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ अपने ज्ञानी पिता की छत्रछाया में बड़ी हो रही थी। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा, क्षितिज भूमि अवनि जा, सुनैना सुता सीता। एक दिन खेलते खेलते सीता जी अपनी बहनों के साथ पूजा घर जा पहुंची और वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा सा धनुष देखा जिस पर बड़ी सारी धूल जमी थी। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, ये खुद महादेव का धनुष था जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व राजा जनक के पूर्वजों को दिया गया था। धनुष पर धूल देखकर सीता जी ने उसे उठाया और उसकी सफाई करने लगी। ये देखकर राजा जनक अचंभित हो गए क्योंकि बड़े बड़े योद्धा भी इस धनुष को हिला नहीं पाते थे जो धनुष उनकी पुत्री सीता ने इतनी सहजता से उठा लिया था। उसी समय राजा जनक अपनी पत्नी सुनैना से बोले, सीता का स्वयंवर उसी व्यक्ति से होगा जो इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाएगा। समय बीतता गया और वो वक्त भी आ गया जिसका इंतजार तीनों माताएं बड़े लंबे वक्त से कर रही थी। चारों बालक गुरुकुल से लौट आए और अयोध्या में उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। राम 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 अभी बालक गुरुकुल से कहा कि कुछ दैत्य उनके यज्ञ को भंग करते रहते हैं और निरंतर उनको और अन्य ब्राह्मणों को परेशान करते रहते हैं। ये सुनते ही राजा दशरथ ने तुरंत अपने बड़े बेटे राम और लक्ष्मण को उनके साथ साधुओं की रक्षा करने के लिए भेज दिया। पिता की आज्ञा लेकर दोनों पुत्र ऋषि विश्वामित्र के साथ निकल पड़े। आश्रम पहुंचकर उन्होंने ताड़का जैसी भयंकर राक्षसी का वध किया और सभी साधुओं की रक्षा की।
मिथिला में सीता और उनकी बहनें विवाह योग्य हो गई थीं और मिथिला नरेश राजा जनक अपनी प्रिय पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। इस भव्य स्वयंवर का आमंत्रण दूर दूर के राजाओं और सुकुमारों को भेजा गया, जिसमें लंकापति रावण भी सम्मिलित थे। इसके साथ साथ ऋषि विश्वामित्र से भी इस स्वयंवर का हिस्सा बनने का अनुरोध किया गया। क्योंकि उस वक्त राम और सुमित्रा नंदन उनके साथ थे, तो ऋषि ने उन दोनों को अपने साथ आने के लिए कहा। रास्ते में उन्हें गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। श्री राम के पूछने पर गुरु विश्वामित्र ने बताया कि कैसे एक श्राप के कारण माता अहिल्या पत्थर की बन गई थी। प्रभु श्री राम ने माँ अहिल्या को नमन करने के लिए स्पर्श किया, जिसके बाद वो अपने श्राप से मुक्त हो गई और फिर से स्त्री में परिवर्तित हो गई। मंगल भावन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मिथिला पहुंचते ही ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को वाटिका में उनका इंतजार करने को कहा, जब तक वो राजा जनक से भेंट करके आते हैं। श्री राम और लक्ष्मण मिथिला के वाटिका में भ्रमण कर ही रहे थे कि तभी श्री राम ने माँ सीता को दूर से देखा और सीता जी ने श्री राम को देखा और देखकर मानो दोनों के मन में एक दूसरे की एक छवि सी बन गई। सीता मैया ने पूजा करते समय माँ पार्वती से मन ही मन श्री राम को अपने पति के रूप में मांग लिया। इसको भी जरूरी है, वो आगे वो खड़े हैं, क्या करेंगे, इसको उठाएंगे आप।
के दिन राजा जनक की शर्त के अनुसार भगवान शिव के धनुष को उठाने के लिए बलशाली राजा और राजकुमार पहुंचे। इन राजाओं में लंकापति रावण भी पहुंचे। पर सीता जी की नजरें तो सिर्फ श्री राम को ही ढूंढ रही थी। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख मीके, नीरज नयन भावते जी के। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सभी राजाओं ने, सभी राजकुमारों ने बड़े प्रयत्न किए, पर सब के सब असफल रहे। चिंतित राजा जनक बोले, क्या इस सभा में एक भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो मेरी पुत्री से विवाह की योग्य हो? मैं इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा अगर मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम मुझे इसकी अनुमति दें। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। पुर अनुभवती न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखे ओ कौशल राव। राम 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 राम। अनर्थ! किसका इतना दुस्साहस जिसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा है? प्रभु, आप एक बहुत शुभ अवसर पर पधारे हैं। ऐसे अवसर पर इतना क्रोध उचित नहीं, और एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध? ऐसे धनुष तो हमने कई बचपन में खेल में ही तोड़ दिए। उद्दंड बालक, तू जानता नहीं मैं कौन? मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। आप क्षत्रिय कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम हैं। ये बालक इतना अशिष्ट क्यों है? भार्गव, परशुराम को मेरा नमन। राजर्षि जनक, आप उत्तर दीजिए, ये धनुष किसने तोड़ा है? वरना जहां तक आपका राज्य है वहां तक की